नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है हमारा स्केलीन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण क्या होते हैं और फॉर्मूलाज उससे रिलेटेड जो हैं विषम बाहु त्रिभुज से यानी कि स्केलीन ट्राइंगल से, वो कौन कौन से हैं। तो यही इस जो वीडियो का है टॉपिक है हमारा अभी का। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, आप हमसे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट एंट्रेंसियोलॉजी.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, तीन स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड एक जियोमेट्रिकल शेप होती है, फिगर होती है और जिसमें तीन साइड्स होती हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, साइड ए बी, बी सी और ए सी या सी ए। तो इसको हम इस ट्राइंगल का नाम हम रखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो स्केलिन जो ट्राइंगल होता है हमारा, वो भी एक तरह का जो है वो ट्राइंगल है यानी कि ट्राइंगल का एक प्रकार है। और स्केलिन ट्राइंगल में जो है समझने वाली बात यह है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्केलिन ट्राइंगल जो है वो हम इसे क्यों कहते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो सबसे पहले सपोज कीजिए ये एक स्केलिन ट्राइंगल है जो ए बी सी है और इसकी एक भुजा ए है, एक बी है और एक सी है। जैसा कि आप नाम से समझ गए हैं कि तीनों भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग है। ए सी बराबर जो है वो ए है और बी सी बराबर जो है वो बी है और जो ए बी बराबर जो है वो सी है। तो तीनों भुजाओं की माप जो है वो बराबर नहीं है यानी कि डिफरेंट है। तो ऐसे ट्राइंगल को जिसकी जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं बिल्कुल ही, उसे हम एक स्केलिन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप इस त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं विद एग्जाम्पल, यानी कि इसकी एक साइड है, एक साइड ए है, एक बी है और एक सी है। तो इस तरह से आप विषम बाहु त्रिभुज को पहचान सकते हैं और ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्राइंगल कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज में। हम अब समझेंगे कि ये जो एंगल होते हैं और जो इनकी साइड्स होती हैं उसमें क्या रिलेशन होता है। तो सपोज कीजिए दोस्तों, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है जो है क्योंकि अभी हम किसी टूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जो है इसको आपको सपोज करिए कि एक विषम बाहु त्रिभुज है, इसलिए सीधी रेखाएं इसमें नहीं आ रही हैं। तो अभी हम समझने के लिए सपोज करते हैं कि एक विषम बाहु त्रिभुज है यानी कि स्केलिन ट्राइंगल है जिसकी जो भुजा है वो एक है 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में तीनों जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, तो ये एक स्केलिन ट्राइंगल आप बेझिझक होकर कह सकते हैं कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। अभी यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, हम सिर्फ समझने के लिए कि स्केलिन ट्राइंगल को हम किस तरह से समझ सकते हैं, क्या उस जो उसकी डेफिनेशन है उसको समझने के लिए सिर्फ हम एक एग्जाम्पल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई अभी निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लेंथ कुछ इस तरह से, जब हम न्यूमेरिकल्स इसके जो सवाल हैं जब हम सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियोज़ में तब हम समझेंगे कि स्केलिन ट्राइंगल्स जो हैं उसकी कंडीशन वो फुलफ़िल होती है बनने के लिए या नहीं है। बट अभी हम इसको सिर्फ सपोज करके चल रहे हैं कि हमें ऐसा ऐसा कुछ जो है स्केलिन ट्राइंगल को की माप हमारी है, सिर्फ फॉर एग्जांपल। तो हम स्केलिन ट्राइंगल में आप देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल ए बी सी हमने एक और बनाया है जिसमें सबसे जो बड़ी रेखा है वो है बी सी। बी सी सबसे बड़ी साइड है और जो सबसे छोटी साइड है वो ए सी। तो आप देख सकते हैं अगर हम ये बोलें कि अगर जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है यानी कि जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हर स्थिति में 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई किसी भी तरह का ट्राइंगल होगा उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा। तो अब यहाँ पे स्केलिन ट्राइंगल में समझने वाली बात यह है कि जब तीनों साइड्स का जो माप है, तीनों साइड्स की जो जो है डिफरेंट है, मेजरमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर एंगल्स भी डिफरेंट होंगे तीनों विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्राइंगल में। और दूसरी बात यह कि जो सबसे बड़ी साइड होगी विषम बाहु त्रिभुज में वो कोई सी भी हो सकती है,
इधर वाली हो सकती है, इधर वाली हो सकती है, इधर वाली हो सकती है, उसके सामने का जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा जो एंगल होगा, इसमें जो बिगेस्ट जो एंगल होगा वो कौन सा, यानी कि जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो कौन सा होगा इसमें, लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू एंगल ए, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी स्केलीन ट्राइंगल के अंदर, वो उसके सबसे बड़ी वाली साइड के सामने का जो एंगल होता है वो सबसे लार्जेस्ट एंगल होता है। और हम इसको इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो सबसे स्केलीन ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की जो लाइन होती है, साइड होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो इस तरह से दो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलीन ट्राइंगल की वो हमें समझ में आती हैं। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं कि जो स्मॉलेस्ट साइड की, अब हम साइड की हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट साइड की अगर हम बात करें और स्मॉलेस्ट एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड जो है वो AC है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड जो है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि जो स्मॉलेस्ट हमारा एंगल है इसमें वो एंगल B है। और इसी के साथ, और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा किसी भी स्केलीन ट्राइंगल के अंदर, उसका उसके जो सामने का जो एंगल हो, सामने की जो साइड होगी उसके सबसे स्मॉलेस्ट एंगल की स्केलीन ट्राइंगल में वो सबसे छोटी साइड होगी स्केलीन ट्राइंगल की। तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन को, अब जो स्केलीन ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझ सकते हैं। तो अब इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ की समझ ली कि एंगल और साइड में क्या रिलेशन होता है। जो स्केलीन ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है उसका सामने का जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है, और जो सबसे छोटी साइड होती है उसके सामने का जो एंगल होता है वो सबसे छोटा एंगल होता है स्केलीन ट्राइंगल में। और स्केलीन ट्राइंगल में तीनों कोणों का जो माप होता है, एंगल्स का जो माप होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, और तीनों साइड की जो लंबाई होती है स्केलीन ट्राइंगल में वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो अब इस तरह से आप प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। तो दोस्तों जो स्केलीन ट्राइंगल होता है उसमें सबसे पहले तो किसी भी, जैसे सपोज कीजिए ये एक स्केलीन ट्राइंगल है ABC, और ये इसका नाम भी हम रख लेते हैं ABC कैपिटल में, और इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ट्राइंगल ABC, स्केलीन ट्राइंगल है ये। और अब हम बात करते हैं इसकी परिमाप की, पेरीमीटर की हम बात करते हैं इसकी। तो जो त्रिभुज का जो जो स्केलीन ट्राइंगल का जो परिमाप होता है, जैसे कि मैंने बताया कि तीनों जो इसकी भुजाएं होती हैं वो उनकी जो माप होती है वो डिफरेंट होती है। पेरीमीटर जो हम त्रिभुज इसकी इसकी पेरीमीटर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो पेरीमीटर होगी वो A+B+C होगी, और जो भी इनकी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी। और तो इस तरह से हम किसी भी स्केलीन ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसकी साइड्स को जो है उसका सम करके उसकी साइड्स का वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों मैं बना लेता हूँ एक बार फिर से एक स्केलीन ट्राइंगल, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसका जो एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे। ABC तीन साइड हैं इसके इस स्केलीन ट्राइंगल की जो है, उसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC। अब हम सबसे पहले जो एरिया निकालते हैं वो एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हम निकालते हैं इज इक्वल टू S-A, S-B और S-C। तो ये जो आप S देख रहे हैं, S इज इक्वल टू होता है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। यानी कि जब इसका मतलब ये होता है कि S इज इक्वल टू A+B, जो स्केलीन ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हम आसानी से जो है उसका इसका जो अर्ध परिमाप है उसको निकाल सकते हैं। यानी कि जो पेरीमीटर होती है स्केलीन ट्राइंगल की उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो ट्राइंगल स्केलीन ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। S की वैल्यू आप रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि स्केलीन ट्राइंगल की जो साइड्स की वैल्यू होगी वो आपको दी गई होगी, और
फिर उसके बाद आप फॉर्मूला में जो साइड्स की जो मेजरमेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपका आंसर जो है, आपको स्क्वायर रूट में सॉल्व करना है तो आपका आंसर जो है इसके बाद ये आ जाएगा। और इस फॉर्मूला को हम जो है, इस एरिया ऑफ द स्केलिन ट्राइंगल के फॉर्मूला को हम हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं मैथ्स में। और आने वाले वीडियो में हम इसको जो है विस्तार से पढ़ेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, और कुछ एग्जाम्पल भी इसके हम जो है सॉल्व करेंगे, तो ताकि आपको और बेहतर में जो है वो हेरोन्स फार्मूला आपको समझ में आ सके। और आपके लिए कुछ जो है ट्रिक्स वगैरह भी उस वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगा, ताकि बेहतरी के साथ और जल्द से जल्द आप इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा स्केलीन ट्राइंगल से रिलेटेड जो है उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और कुछ रिलेटेड फार्मूला आपने पढ़ा यहाँ पे, कि जैसे स्केलिन ट्राइंगल की पेरीमीटर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जो साइड्स होती हैं उनका सम कर दीजिए, और उसके बाद एरिया ऑफ द स्केलिन ट्राइंगल हम हेरोन्स फार्मूले की मदद से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो पर आपको कैसा लगा प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके जानने वाले जो हैं इसका जो जानने वाले जो लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranceyology.com पर भी विज़िट कर सकते हैं, और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूँ राजेश भार्गव। नमस्कार।